डियर प्राइम मिनिस्टर, माननीय प्रधानमंत्री जी, सबसे पहले तो आपको मेरा आदर भरा नमस्कार। 4G इंटरनेट, जी हाँ 4G इंटरनेट। आज मैं बात करूँगा 4G इंटरनेट की। क्या है 4G इंटरनेट और क्यों ज़रूरी है 4G इंटरनेट, इसके बारे में बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि शायद आप भी ये भूल चुके हो कि आज के दौर में 4G इंटरनेट की क्या महत्वता है। तो सीधा मेन बात पर आते हैं कि क्या है 4G इंटरनेट और क्यों लोग इसे रिस्टोर करने के लिए दिन ब दिन गुहार लगा रहे हैं, जो कि हर बार माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रद्द कर दी जाती है। 4G इंटरनेट मतलब 4th जनरेशन इंटरनेट, हिंदी में कहो तो इंटरनेट की चौथी पीढ़ी। गूगल ये कहता है कि 4G इंटरनेट की स्पीड 3G से 10 गुना ज़्यादा है और साथ ही साथ 4G इंटरनेट सेवा की कीमत भी 3G से कम होगी। मतलब कुछ ऐसी विशेषताएं जो 3G इंटरनेट में नहीं थी उनको 4G इंटरनेट में लाया गया, जो कि काफ़ी ज़रूरी था क्योंकि 3G इंटरनेट के चलते हम इंटरनेट की दुनिया में काफ़ी धीमे चल रहे थे। अब बात करते हैं हमारे जम्मू कश्मीर की। हमारे जम्मू कश्मीर में पहले 6 महीने से इंटरनेट बंद रखा गया, उसके बाद 3 महीने से हमें भीख में मिला तो 2G इंटरनेट की दुनिया की दूसरी पीढ़ी। मुझे याद आता है हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने हाल ही में अपने एक भाषण में जनता को आश्वासित करते हुए कहा था कि इस कोरोना की महामारी में अगर हमने सावधानी नहीं बरती तो हमारा देश 21 साल पीछे जा सकता है। अब हमारा आपसे ये सवाल है कि हमने ऐसी कौन सी सावधानी नहीं बरती हुई जो हम इंटरनेट की दुनिया में 2 पीढ़ियां पीछे जा चुके हैं। पूरे जम्मू कश्मीर की आवाम रोज़ ये कहती है कि 4G इंटरनेट रिस्टोर करो, लेकिन हर बार हमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मिलती है तो एक नई तारीख। वजह हर बार ये बताई जाती है कि अगर आपको 4G स्पीड दी तो सोशल मीडिया में फेक न्यूज़ स्प्रेड हो सकती है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, इससे टेररिज्म एक्टिविटीज़ बढ़ सकती है। अब हमें ये बताओ कि जब NRC के मसले पर हमारी कैपिटल नई दिल्ली में फेक न्यूज़ स्प्रेड हो रही थी, वहाँ पर आपने कितने समय का इंटरनेट बैन रखा था? या क्या ये संभव नहीं कि जम्मू कश्मीर को छोड़कर किसी और राज्य में भी फेक न्यूज़ स्प्रेड हो सकती हैं? या क्या दिल्ली में इस टाइम कोई फेक न्यूज़ नहीं स्प्रेड हो रही? आपने वहाँ तो इंटरनेट बैन किया, लेकिन किया कितने दिन? 1 दिन, 2 दिन या 3 दिन? और रही बात टेररिज्म की, तो हमें ये बताओ कि अभी टेररिज्म एक्टिविटीज़ नहीं हो रही? क्या अभी भी आए दिन हमारा कोई जवान शहीद नहीं हो रहा? या दिल्ली में जो दंगे फसाद हुए थे, क्या वो टेररिज्म एक्टिविटीज़ में नहीं आते? अगर कानून हर जगह एक है तो वहाँ पर भी आपने 6 महीने या 7 महीने का इंटरनेट बैन क्यों नहीं लगाया? क्योंकि हमारी यूटी में तो आपने अनिश्चित काल के लिए इंटरनेट बैन लगाया हुआ है। अब सुप्रीम कोर्ट के कहने पर बस डेट्स बदलती रहती हैं। उसमें भी हम ये सुनने को मिलता है कि अगली डेट को 4G इंटरनेट रिस्टोर होने पर हम सोचेंगे। हमें आप ये बताओ कि क्या हमारे पास ऐसी कोई सुविधा नहीं है या हमारी साइबर सिक्योरिटी इतनी मजबूत नहीं है कि हमें पता चल सके कि कौन लोग हैं जो फेक न्यूज़ स्प्रेड कर रहे हैं? क्योंकि फेक न्यूज़ तो कहीं भी स्प्रेड हो सकती है। तो क्या हर राज्य में अनिश्चित काल के लिए इंटरनेट बैन कर दिया जाएगा? अब बात करते हैं कि इंटरनेट ज़रूरी क्यों है। सबसे पहले तो अगर हम आधुनिक भारत की बात करते हैं तो उसमें इंटरनेट का बहुत ही ख़ास रोल रहा है। आज जीने की हर ज़रूरी चीज़ इंटरनेट के साथ जुड़ रखी है। आप डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, आप कैशलेस इंडिया की बात करते हैं, तो सर आप ये बताओ कि क्या इस समय पूरी दुनिया जीने के लिए इंटरनेट पे डिपेंड नहीं हो चुकी? आप ऑनलाइन पढ़ाई की बात करते रहते हो। कई लोग ऐसे हैं जो फ़ोन भी अफोर्ड नहीं कर सकते, मगर फिर भी बड़ी मुश्किल से पैसे जुटाकर अपने बच्चों को जब फ़ोन लेकर देते हैं, उसमें 4G के इतने महंगे प्लान्स भी करवाते हैं, ये सोचकर कि बच्चों की पढ़ाई में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए।
लेकिन 2G इंटरनेट में उनके बच्चे पढ़ेंगे कैसे? मैं मानता हूँ कि छोटे बच्चों की पढ़ाई 2G में भी हो सकती है, लेकिन बड़े बच्चों का क्या? उनकी पढ़ाई 2G पर हो ही नहीं सकती। 2G पर कोई वीडियो भी अच्छे से नहीं खुलती, और वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स कैसे कर पाएंगे? और वहीं अगर कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि 2G पर भी वीडियोस आराम से खुल सकती हैं और तुम 2G पर भी पढ़ सकते हो, तो प्लीज़ आप पहले खुद के इंटरनेट की कनेक्टिविटी 2G पर कीजिए और हमें बताएं कि इंटरनेट की क्या स्पीड आ रही है और कौन सी वीडियोस किस क्वालिटी पर आराम से बिना बफरिंग के चल रही है। एक लो क्वालिटी वीडियो भी बफर होकर चलती है 2G इंटरनेट पर। पढ़ाई को छोड़कर आप बाकी सर्विसेज की बात करो, वो भी इंटरनेट के साथ जुड़ी हुई हैं। कोई भी चीज़ जो जीने के लिए ज़रूरी है आपने इंटरनेट के साथ जोड़ रखी है। जहाँ कुछ देश 5G की बात कर रहे हैं, वहीं हमारी झूठी जम्मू कश्मीर 9 महीने से बिना इंटरनेट या 2G इंटरनेट का इस्तेमाल कर रही है। और वहीं आज के ज़माने में जिन लोगों को 2G इंटरनेट मिल रहा है, वो लोग फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे तो क्या होंगे? इस कोरोना की महामारी में जब स्कूल कॉलेजेस नहीं चल रहे तो आप ऑनलाइन क्लासेस या ऑनलाइन पढ़ाई की बात कर रहे हो, तो आप हमें ये बताओ कि 2G पर कोई ऑनलाइन क्लास कैसे ले सकता है? अब कुछ लोग ये भी कहेंगे कि अभी आपको पढ़ाई की याद आने लगी, आपको 4G मिल जाएगा तो आप बड़ा पढ़ लोगे। तो सर या मैडम, हमें ये बताओ कि बाकी जो राज्य 4G इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या वो सिर्फ पढ़ाई के लिए इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं? आज 21वीं सदी में यहाँ पूरी दुनिया इंटरनेट पर डिपेंड हो चुकी है। जहाँ कुछ देश 5G की बात कर रहे हैं, वहीं हमारी झूठी जम्मू कश्मीर 9 महीने से बिना इंटरनेट या 2G इंटरनेट का इस्तेमाल कर रही है। अब बात करते हैं 4G प्लान्स की। हम सबको पता है कि अभी कुछ समय पहले हर एक कंपनी, चाहे वो एयरटेल हो या जियो, सब ने अपने डाटा प्लान्स 50% महंगे कर दिए हैं और सारे प्लान्स उनके 4G के हैं। और वहीं अगर हमें 2G इंटरनेट इस्तेमाल करने को मिल रहा है, तो ऐसा क्या हमने पाप किया हुआ है जो हमें 2G इंटरनेट यूज़ करते हुए 4G प्लान्स का इतना महंगा रिचार्ज करना पड़ रहा है, और वो भी पिछले 9 महीने से? क्यों हम 2G का इस्तेमाल करते हुए 4G डाटा की पेमेंट कर रहे हैं? अगर आप हमारे राज्य को, हमारी स्टेट को यूनियन टेरिटरी बना सकते हैं, हमारी यूनियन टेरिटरी में आप 6 महीने इंटरनेट नहीं देते हो और 3 महीने से हमें 2G इंटरनेट दे रहे हो, तो क्या आप हमारे लिए 2G के अलग से प्लान्स नहीं ला सकते जो कि सस्ते भी हों? क्योंकि अगर हम इंटरनेट सस्ता यूज़ कर रहे हैं, तो क्या हमें सस्ते प्लान्स भी नहीं मिल सकते? माननीय मोदी जी, कोरोना की महामारी को देखते हुए जहां सब लोग लॉकडाउन में अपने अपने घरों पर बंद हैं और हर कोई काम इंटरनेट में हो रहा है, आप वर्क फ्रॉम होम की बात कर रहे हो। हम कोई भी काम करने के लिए बाहर नहीं जा सकते, सब दफ्तर, कॉलेज, स्कूल बंद हैं, सारी पढ़ाई इंटरनेट बेस्ड हो चुकी है। तो इसमें हम चाहते हैं कि कृपया करके जम्मू कश्मीर में 4G इंटरनेट रिस्टोर किया जाए। और दुख हमें इस बात का भी है कि जिस पीड़ा से हमारे लोग जो हैं 4G इंटरनेट रिस्टोर करने के लिए गुहार लगा रहे हैं, इसमें ना किसी सेलिब्रिटी ने हमारा समर्थन किया है और ना किसी राजनेता ने। डियर सर, आपको हमने बड़ी ही उम्मीद के साथ वोट दिया था। हम जम्मू वासी हमेशा ही बीजेपी को सपोर्ट करते आए हैं, और अगर आप ऐसे डिफ़िकल्ट टाइम में हमारी बात नहीं सुनोगे तो जम्मू के युवाओं से अगली बार आप वोट की उम्मीद कैसे करोगे? 4G इंटरनेट ना मिल पाना बहुत ही बड़ी समस्या है। प्लीज़ आप जल्दी से रिस्टोर करें ताकि हम भी अपनी ज़िंदगी नॉर्मल लोगों की तरह जी सकें। और अगर आपको ये लगता है कि 4G इंटरनेट से जम्मू कश्मीर के कुछ भाग में टेररिज्म एक्टिविटीज़ बढ़ सकती है, खैर जो 2G इंटरनेट में भी हो रही है, तो आप प्लीज़ जम्मू कश्मीर की उन डिस्ट्रिक्ट्स में जहां टेररिज्म एक्टिविटीज़ का कोई डर नहीं है, वहां पर प्लीज़ 4G इंटरनेट जल्द रिस्टोर कर दीजिए। आपकी बहुत ही ज़्यादा मेहरबानी होगी।
आपका इंटीग्रल पार्ट जम्मू कश्मीर।